Assalamu alaikum students, welcome to the channel Learning Hub. You are going to explore more and more with passage of time, so stay tuned, subscribe the channel, press the bell icon, like, comment and share. ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सोशल वर्क का सिलेबस क्या है। सो पीएमएस के अकॉर्डिंग पेपर 1 का आज हम देखेंगे सिलेबस, और उसी को फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें हमारे पास पोर्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर, ठीक है, जिसके अंदर डेफिनेशन है, स्कोप है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है सोशल वेलफेयर का पाकिस्तान में। फिर सेकंड हमारे पास आती है जी पाकिस्तानी सोसाइटी, जिसके अंदर हमने डिफ़ाइन करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है सोसाइटी की, करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि पाकिस्तानी सोसाइटी की क्या है। फिर हमने देखना है कंपैरिजन के रूरल और अर्बन, यानी शहरी और देहाती जो कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान में मुवाजना करना है। फिर हमने कल्चर देखना है, उसको डिफ़ाइन करना है। हमने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल्चर को डिफ़ाइन करना है। फिर हमने इन्फ्लुएंस देखना है कि जो बाकी अलाइड पार्ट्स थी उनके कल्चर का पाकिस्तान के कल्चर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस रहा है। फिर हम देखेंगे कि इसकी जो सोशल नॉर्म्स की डेफिनेशन और उनकी जितने भी स्टेजेस हैं, फॉर एग्जांपल फोक फेज या और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और लॉस को। फिर सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देखेंगे और फैक्टर्स और डिस्क्रिप्शंस देखें सोशलाइजेशन के, जैसे हमारे पास फैमिली आ गया, नेबरहुड, पीर ग्रुप, रिलीजियस इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन आता है। फिर सोशल इंस्टीट्यूशंस को हम देखेंगे, जिसके अंदर हम सोशल इंस्टीट्यूशन की डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन, टाइप्स देखेंगे इंस्टीट्यूशंस की, जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी, फंक्शंस देखेंगे, फैमिली इंस्टीट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्या है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है, और रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन क्या है। फिर हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या होती है। नेक्स्ट है सोशल चेंज। सोशल चेंज का हम एरिया और डेफिनेशन देखेंगे, प्रोसेस एंड इफेक्ट्स देखेंगे सोसाइटी पर, फैक्टर्स देखेंगे जो प्रमोट करते हैं और रोकते हैं सोशल। नेक्स्ट फिर हम जो है वो क्या देखेंगे, हम सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की। अब देखिए पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट रखना है हमने, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर जनरल कॉजेज़ क्या हैं सोशल प्रॉब्लम्स के, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान की, जिसके अंदर ड्रग एडिक्शन, ओवर पॉपुलेशन, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, क्राइम, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ एंड निगलेक्ट, फिर बाउंडेड लेबर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, उसके बाद बेगरी, इन्वायरमेंट और वायलेंस आता है। अब यहाँ पर जो पीएमएस ने हमें रिकमेंडेड बुक्स दी हैं, पीएमएस की तरफ से हैं, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं जी, वो हमारे पास ये बुक्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास W.A. फ्रेडलैंडर का इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर आता है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है कि ये जितनी बुक्स हैं ना, इनके जो ऑथर्स हैं उनके नेम्स को आपने एक दफ़ा गो थ्रू करके उन्हें याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है, बुक और बुक को जिसने लिखा है उनने, ठीक है। फिर आपने एक और काम करना है कि ये 10 की 10 जो बुक्स हैं इनको क्या करना है, आपने हल्का सा इसकी समरी पढ़नी है। अब वो समरी कैसे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करते हैं कि हम इसको वीडियो के अंदर लेकर आएँ। एक एक ये जो बुक्स हैं इनकी हल्की हल्की जो हमारे पास एक समरीज़ हैं उनको हम देखें। ये आपने काम कर लेना है कि इन बुक्स को याद करना है, उनके ऑथर्स को भी। तो आज हमने जो चीज़ करनी है इस लेक्चर में, वो पेपर 1 का जो फर्स्ट आउटलाइन है, जो इंट्रोडक्शन टू वेलफेयर है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। यानी आज हमने ये 2 काम चीज़ें देखनी है, एक डेफिनेशन एंड स्कोप, ये जो सोशल वेलफेयर का है, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखना है सोशल वेलफेयर का पाकिस्तान के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया सबसे पहले कि सोशल वेलफेयर रेफ़र करता है किससे, यानी है क्या, ये किसकी तरफ, किस चीज़ से रेफ़र करता है। तो ये बताता है ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एंड प्राइवेट एफ़र्ट्स, यानी एक ऐसी एफ़र्ट्स, ऐसी कोशिशें जिनको आपने मनज़्ज़म किया है, और उसका एम क्या है, उसका एम ये है कि आप इंश्योर करें इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, सोशल जस्टिस को, और ओवरऑल वेल बीइंग किसकी, इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटीज़ की, और स्पेशली उन सेक्शंस की जो कि सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा वनरेबल सेक्शंस हैं।
ठीक है, ये जानिए जो कि बहुत ही ज़वाल पजीर हैं, जिनको तरक्की की ज़रूरत है। तो सोशल वेलफेयर है क्या कि आप ओवरऑल सोसाइटी में जितने भी आपको जितने भी क्लासेस नज़र आ रही हैं, उनकी इकोनॉमिक, उनकी सोशल और उनकी वेल बीइंग को देखना, उन इंडिविजुअल्स की, उन पर ओवरऑल काम करना, तो वो आपका क्या है, वो आपका सोशल वेलफेयर कहलाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फ्रेड लैंडर, ठीक है, ये अब हमने एक बुक देखी थी ना पीछे जो फ्रेड लैंडर की थी, तो यहाँ पे उसका रेफरेंस भी आ गया है कि जो फ्रेड लैंडर है वो कैसे डिफ़ाइन कर रहा है कि सोशल वेलफेयर क्या है। तो आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर डेफिनेशंस उन अच्छे ऑथर्स की कोशिश करें कि आप उन्हीं ऑथर्स को डालें जो आपके पीएमएस के रिकमेंडेड बुक्स के अंदर आ रहा है, ठीक है, उन्हीं की कोटेशंस को आप ऐड करें, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा आपका आंसर्स को बहुत अच्छा करने के लिए। तो कोशिश आप, अब देखो ये काम आप चैट जीपीटी से कर सकते हो कि उन बुक्स को डालो और उनकी मेन कोटेशंस निकाल के उनको अलग से राइट कर लो और उन्हीं को इनकॉर्पोरेट रेफरेंस के साथ आप अपने आंसर के अंदर करो, ठीक है। तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने का। तो यहाँ पर सोशल वेलफेयर को वो कैसे डिफाइन करता है, वो कहता है कि सोशल वेलफेयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ सोशल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस डिजाइंड टू एड इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स टू अटेन सेटिस्फाइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ एंड हेल्थ। अब यहाँ पर वो यही कह रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, सोशल सर्विसेज का भी और इंस्टीट्यूशंस का भी। अब ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंडिविजुअल्स की मदद करता है, ग्रुप्स की मदद करता है, ताकि वो हासिल कर सके एक सेटिस्फाइंग स्टैंडर्ड्स ज़िंदगी के भी और सेहत के भी, ठीक है। तो इसी तरीके से सिमिलरली हमारे पास दो ऑथर्स हैं, विलेंस्की और लिबॉक्स। अब ये डिफ़ाइन क्या करते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं, अब देखो यहाँ पे पहली डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन और डाल दी ताकि हम अपनी आंसर को सॉलिड कर सकें। तो हमने कहा कि दोज प्रोग्राम्स, ये किसने कहा, ये इन दो ऑथर्स ने कहा है, इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि दोज प्रोग्राम्स, बेनिफिट्स एंड सर्विसेज विच असिस्ट people to meet their economic, social, educational and health needs, ठीक है। तो ये वो प्रोग्राम्स है सोशल वेलफेयर जो क्या करते हैं, बेसिकली ये बेनिफिट देते हैं, सर्विस देते हैं और लोगों की मदद करते हैं ताकि वो किस चीज़ का सामना कर सकें, अपने सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और हेल्थ का, इन अपनी ज़रूरियात को वो मीट अप कर सके, उनको उनसे निपट सके, उनको सही तरीके से अपने आप को अवेल कर सके। तो ये हमारे पास क्या है कि ये सोशल वेलफेयर है। तो ये हमें पता चलता है कि सोशल वेलफेयर जो है वो फ़िलॉसफी भी है और एक सिस्टम भी है सर्विसेज का। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि सोशल वेलफेयर क्या है, एक तो बात हो गई हमारी कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, दूसरी बात होगी कि ये एक फ़िलॉसफी भी है कि वो वे जिससे आप एक ज़िंदगी, एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक है, और लोगों की, और इसमें ओवरऑल हर बंदे की वेल बीइंग के बारे में बात होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं कि स्कोप क्या है सोशल वेलफेयर का। तो जो स्कोप है सोशल वेलफेयर का, तो इसके अंदर हमें क्या कहता है कि द स्कोप ऑफ सोशल वेलफेयर इज़ कम्प्रीहेंसिव। ये आपको कम्प्रीहेंसिव नज़र आएगा, मल्टी डायमेंशनल, यानी इसकी बहुत सी डायमेंशंस हैं और ये तमाम जितनी भी ह्यूमन लाइफ है उनको कवर कर रहा है, ठीक है, ये जितनी भी ह्यूमन लाइफ्स हैं उनको कवर कर रहा है। तो ये क्या है, ये सोशल वेलफेयर। अब इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं ह्यूमन लाइफ के, इकोनॉमिक आती है, उसकी पॉवर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत का ख़ात्मा, उसको कम करना आता है, उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की इसको इंश्योर करना आता है, ठीक है। तो सोशल वेलफेयर का काम क्या है कि ये मल्टी डायमेंशनल काम करेगी और ज़िंदगी में जितने भी इंसान को मसाइल हैं, चाहे वो इकोनॉमी से रेलेवेंट हैं, वो पॉवर्टी से रेलेवेंट हैं, वो इनकम से रेलेवेंट हैं, वो एम्प्लॉयमेंट से रेलेवेंट है, उनको ये ख़त्म करेगी और उनके लिए जो है वो क्या करेगी, उनको सपोर्ट करेगी ताकि लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है। पाकिस्तान के हमने एग्जाम्पल यहाँ पर डाल रहे हैं। अब एग्जाम्पल्स को इनकॉर्पोरेट करना आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में डालेंगे कि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक तकरीबन 21 to 22% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ, वो क्या है कि वो नेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, यानी एक सेट की हुई लाइन से भी नीचे है, ठीक है। और उनकी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो उनके लिए अहम बनाता है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा वो नीचे हैं कि उनके लिए ये इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोग्राम्स जो हैं वो
बहुत ही अहम हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम वो एग्ज़ाम्पल भी डाल देंगे कि जो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है जिसको BISP कहते हैं, ये कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बहुत से लोगों को जिनकी इनकम बहुत कम है और उनके हाउस होल्ड्स जो हैं वो, जो उनका घर है वो चल नहीं रहा। तो ये सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर के नाम पर एक प्रोग्राम जारी किया गया है जो कि बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम है और ये बहुत से लोगों की मदद कर रही है। तो हमने ये भी इसमें एक तो स्टैटिस्टिक्स भी डाल दी और दूसरा हमने उसकी एग्जाम्पल भी कोट कर दी प्रोग्राम के तौर पर कि कौन सा प्रोग्राम काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है। अब कुछ चीज़ों को आप ना फ्लो चार्ट्स में भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स में, डायाग्राम्स में, ये भी आपने इनमें इनकॉर्पोरेट करनी है। फ्लो चार्ट्स हो गई, यहाँ पर मैंने PDF में इसको नहीं डायग्राम्स वगैरह डाली हुई, तो वो आप डाल सकते हो। आप कोई सर्कल बना के बीच में सोशल सिक्योरिटी लगा के उस एरो बना के 4-5 चीज़ें बना सकते हो। तो डिफरेंट आप फ्लो चार्ट्स भी इसके अंदर डाल के एक अच्छा सा अपना बहुत इम्पैक्टफुल जो आंसर है वो तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोशल सिक्योरिटी क्या है। तो जी सोशल सिक्योरिटी कैसे हमें प्रोवाइड करता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, ये आपको प्रोटेक्शन देती है किस किस के हवाले से। एक तो ओल्ड एज के, कोई किसी बंदे को बहुत बूढ़ा हो गया है और उसको किसी एड की ज़रूरत है तो ये प्रोवाइड करेंगे। डिसेबिलिटी के कि अगर कोई बंदा जो है वो डिसेबल है, वो क्या है कि उसको किसी भी किस्म की माजूरी है, तो वो उस जो ये सोशल वेलफेयर्स होते हैं, ऐसे के प्रोग्राम्स होते हैं, ये उनकी हेल्प करते हैं। जैसे हमारे अक्सर अगर हम कोई फॉर एग्जांपल फॉर्म भी फिल करते हैं ना, तो उसमें अगर कोई डिसेबल पर्सन होता है तो उसके लिए कोटा सिस्टम होता है। तो वो क्या है, वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो फिर सिकनेस, किसी को कोई बीमारी है, ठीक है, उसके खिलाफ भी कुछ एड्स प्रोवाइड की जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके हवाले से भी की जाती है। अब एग्जांपल क्या है कि एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन, ये जो है ये बनाया गया है। ये क्या करता है, अब ये देखो हम इंस्टीट्यूट ऐड कर रहे हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस को, हमारे आंसर्स को, हमारे कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़बरदस्त बना रहा है। तो ये प्रोवाइड क्या करता है, पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन ये पेंशन दे रहे हैं जितने भी रिटायर्ड वर्कर्स हैं ना उनको, एक फॉर्मल सेक्टर के अंदर। अब जैसे हमारे पास हेल्थ वेलफेयर हो गया, उसके अंदर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फिर डिसीज़ प्रिवेंशन। तो ये क्या है, ये सारे के सारी ये मदद कर रही हैं सोशल सिक्योरिटी में। और उसके अंदर हमें कैसे कर रही है, ये जो एम्प्लॉय ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन है ये पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जो हेल्थ वेलफेयर है वो भी है कि जिसमें सेहत को प्रायोरिटी देकर उसके हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो मुख्तसस की गई हैं लोगों के लिए। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज दी गई हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ जो है उसके बारे में बात की गई, उसके हवाले से रिलीफ दिया गया है। डिसीज़ प्रिवेंशन, जितनी बीमारियों को रोकने वाली चीज़ें हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो दिया गया है। तो अब ये उसके अलावा अब हमारे पास हमें एक और चीज़ नज़र आती है जो है स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स में क्या नज़र आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ पाकिस्तान, अब अकॉर्डिंग टू क्या है कि हमारे पास जो यूनिसेफ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स हैं, यानी जो बच्चे हैं उनका रेट सबसे ज़्यादा साउथ एशिया के अंदर है। तो यहाँ पर ये क्या करता है कि यहाँ पर ये उस साउथ एशिया को बना देता है कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड हेल्थ इंटरवेंशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। बच्चों के लिए हेल्थ से रेलेवेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो यहाँ पर हमें स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि ये कितना एक ज़रूरी है। फिर एग्जांपल्स हमें देता है कि जैसे प्रोग्राम सेट किए गए हैं, जैसे एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन, ये हमारे पास आता है इम्यूनाइजेशन यानी उनकी इम्यूनिटी के ऊपर काम कैसे कर रही हैं प्रोग्राम्स। फिर जो फ्री सेहत कार्ड स्कीम्स प्रोविंसेस में प्रोवाइड की गई है ये भी सोशल वेलफेयर को टारगेट कर रही है। फिर एजुकेशनल वेलफेयर्स आ गई, एजुकेशन के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप्स फंड्स वगैरह दिए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की जो प्राइमरी एजुकेशन है, फिर जो एडल्ट लिटरेसी है, फिर जो स्कॉलरशिप्स हैं, तो ये सारी की सारी इसी के अंदर आ रही हैं। फिर अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने का है, यानी कितने लोग पढ़ रहे हैं, वो तकरीबन 60% लोग हैं। तो ये चीज़ भी, ये स्टैटिस्टिक शो क्या कर रही है कि अभी ज़रूरत है एजुकेशनल वेलफेयर की कि उसको शुरू किया जाए। ठीक है, यही चीज़ ये रिफ्लेक्ट, देखो जो भी आपने स्टैटिस्टिक्स या एग्जांपल्स देनी है उसके आगे आपने एनालिसिस हल्का सा करना है। जैसे इधर यहाँ पर किया ना कि ये स्टैटिस्टिक्स ये शो कर रही है,
कि हमें एजुकेशनल वेलफेयर को स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो हल्का सा आप जो है वो क्या करेंगे, उसका साथ ही एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है, तभी आपके जो है ना आंसर में एक पावरफुल इम्पैक्ट होगा। फिर है चाइल्ड, विमेन और सोशल वेलफेयर। अब चाइल्ड, विमेन और सोशल वेलफेयर, जो स्पेशल किस्म का वेलफेयर है वो क्या है कि आपके जो चाइल्ड की प्रोटेक्शन है, औरत की जो एम्पावरमेंट है, ठीक है, यानी उसके जो रूल्स हैं, उसके जो आपके राइट्स हैं, तो जो वुमेन का किरदार है, रोल ऑफ वुमेन, कि वुमेन क्या कर रही है उसके बारे में। फिर वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, यानी ऐसे लोगों के वेलफेयर के बारे में जो कि डिसेबल हैं, ठीक है, जो स्पेशल कोटे में आते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल दी गई है हमारे पास कि ये सारे का सारा जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वेलफेयर पर्सन डिसेबल लोगों के लिए, तो ये सारे का सारा जो है वो सोशल वेलफेयर के लिए बात हो रही है कि ये जो है वो सोसाइटी में हमें दिखता है। फिर अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ आ गए हैं। एग्जाम्पल्स हम कोट कर रहे हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, कौन लोग चाइल्ड की प्रोटेक्शन में देख रहे हैं, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ वाले हैं। फिर अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे विमेन को कौन लुक आफ्टर कर रहा है, उनको कौन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, तो वो विमेन शेल्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास डिसेबल पर्सनस हैं उनको कौन देख रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर, तो वो स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो उनको एजुकेट कर रहे हैं। फिर कम्युनिटी, थर्ड हमारे पास क्या आता है कि नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, क्यों हो रही है और कैसे ज़रूरत है, तो वो हम देखते हैं कि उसका क्या स्कोप है। एक तो रूरल अपलिफ्ट, जो आपके रूरल एरियाज़ हैं उनको ऊपर बढ़ाना। फिर जो आपकी हाउसिंग है, आपके जो पानी है और जो आपकी सफाई सुथराई है उसके हवाले से। फिर अगर हम एग्जांपल देखें तो UNDP वाले, ठीक है, ये सपोर्ट किसे करते हैं, ये रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। जितने भी रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये UNDP वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये दिखा रहे हैं ना कि उसका स्कोप क्या है, वो कैसे बेनिफिट है, फिर उसके एग्जांपल्स दे रहे हैं। फिर फोकस कर रहा है ये UNDP वाले क्या करते हैं, ये लिवलीहुड्स के ऊपर जो लोकल गवर्नेंस है उनको ये देख रहे हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे। सोशल वेलफेयर में इंक्लूड क्या होती हैं हमारे पास, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव और डेवलपमेंट सर्विसेज आती हैं, यानी जो बचाती हैं, जो इलाज देती हैं, जो आपको चीज़ें आपको ठीक करती हैं, आपको डेवलप करती हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए वेलफेयर, जो सोशल वेलफेयर वो काम कर रहा है, जिसके अंदर आपकी हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने क्या देखी है, ये अभी हमने बात की है इसकी जो हमारा स्कोप है कि कहाँ कहाँ काम कर रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर में, सोशल सिक्योरिटी में, हेल्थ वेलफेयर्स में और एजुकेशनल वेलफेयर्स में। उसकी स्टैटिस्टिक्स भी दी, और फिर उसके बाद चाइल्ड, वुमेन इन स्पेशल वेलफेयर में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में, और ये सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल्स और स्टैटिस्टिक्स से दिखाई हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान, ठीक है। अब देखो हमारे पास आउटलाइन के 3 हिस्से थे। इंट्रोडक्शन, हमने बताया कि सोशल वेलफेयर है क्या, उसको डिफ़ाइन किया। फिर उसके बाद हमने स्कोप को डिस्कस किया कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे स्कोप है। अब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को बताएंगे सोशल वेलफेयर का कि वो क्या है पाकिस्तान के अंदर, हिस्टोरिकल, पीछे से हिस्ट्री से रेलेवेंट कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव सोशल वेलफेयर का पाकिस्तान में, तो वो हम देखते हैं कि जो हमारी जैसे स्टार्ट होती है ना सोशल वेलफेयर पाकिस्तान के अंदर, तो हम 4 हिस्टोरिकल फेजेस से उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी फेज़ आती है प्री पार्टीशन ईरा, जो कि 1947 से पहले का, ठीक है। जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर प्री पार्टीशन से पहले वो कैसी रही हैं, सोसाइटी में कैसे उन्होंने काम किया है। उन्होंने रिलीजियस किया है, चैरिटेबल किया और इनफॉर्मल काम किया है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या आती हैं, रिलीजियस कैटेगरीज आ रही हैं, चैरिटी आ रही है, ज़कात वगैरह, और इनफॉर्मल आ रही हैं। तो अब उसके अंदर कौन कौन सी है, प्री पार्टीशन से पहले लोग कैसे सोसाइटी में काम कर रहे थे, ज़कात दे रहे थे, सदका कर रहे थे, और वक्फ इंस्टीट्यूशंस थे जो लोगों की माली तौर पर और दूसरी तौर पर काम उनके लिए काम कर रहे थे। अब कोई फॉर्मल, उधर उस टाइम पर कोई फॉर्मल वेलफेयर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था 1947 से पहले, यानी वहाँ पर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं थे जो लोगों की मदद कर रहे थे। यहाँ पर जो थे वो
एक इनफॉर्मल वे था, ज़कात लोग दे देते थे, सदका दे देते थे, कुछ वक्फ इंस्टीट्यूशंस थे वो काम कर रहे होते थे, तो ये कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं थी, ये इनफॉर्मल थी, ठीक है। तो वेलफेयर जो था वो खुद एक वॉलेंट्री बेस था कि कोई करना चाहता है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। फेथ बेस था कि लोग अपने ईमान से काम करते थे। कोई जो इंस्टीट्यूट थे वो ऐसा कोई ऐसा काम नहीं था, प्रोसेस नहीं था, प्रोसीजर नहीं था जिसके थ्रू होती थी, ठीक है, इंडिविजुअल बेस था। फिर जब हमारे पास नेक्स्ट ये फेज़ जो थी ये हमारे पास 1 थी। फिर हमारे पास आती है जी अर्ली ईयर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी 1947 और 58 तक की बात। तो यहाँ पर जो था ये एक मैसिव किस्म के चैलेंजेस नज़र आए लोगों को, यानी पाकिस्तान बनने के बाद बहुत से मसाइल नज़र आए थे, जिसके अंदर माइग्रेशन का इशू था कि तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा जो थे वो रिफ्यूजीज़ थे। फिर हाउस का था, हेल्थ का था, और लोग बेरोज़गार थे। तो ऐसे क्राइसिस लोगों को दिखे। फिर क्या हुआ कि वहाँ पर जब ये सारी मसले मसाइल दिखे तो वहाँ पर एक ज़रूरत पेश आई कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं जो एक स्पेशल प्रोसीजर करें और लोगों की मदद करें। तो उसके बाद से फिर जो है वो इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जो था वो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई, वो एवोल्यूशन हुई कि लोग जो थे वो इनफॉर्मल से फॉर्मल की तरफ जाने लगे, यानी इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाने लगे, डिपार्टमेंट्स बनने लगे और इन चीज़ों पर काम होने लगा। अब वो जो डिपार्टमेंट्स थे उनका फोकस किसके ऊपर था? उनका फोकस इस पे ही था जो चैलेंजेस उस टाइम पर उनको दिख रहे थे। यानी एक तो ये जितने भी रिफ्यूजीज़ थी उनके वेलफेयर के बारे में कि उनको कैसे उन्होंने जो है उनसे कैसे निपटना है, उनकी इकोनॉमिक, उनकी सोशल, उनकी डिफरेंट जो उनको हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ आ रहे थे, उनसे कैसे निपटना है। दूसरा उनको जो एमरजेंसी रिलीफ सर्विसेज थी उनके ऊपर कि कैसे उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं जो इन सारी सिचुएशन से कोप अप करें। तो अब एग्जांपल यहाँ पर हमें इस आंसर के अंदर मिलती है कि रिफ्यूजीज़ कैंप्स जो थे और रिसेंटमेंट प्रोग्राम्स थे ये लॉन्च किए गए ताकि ये जो पोस्ट पार्टीशन जो इंसानी उस टाइम पर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था उनसे बच सके। फिर नेक्स्ट हमारी थर्ड फेज़ आती है जी इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फेजेस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि जो वेलफेयर थे उनको प्लान करने लग गए, ठीक है, यानी वो सारी प्लानिंग में चीज़ चली गई। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट फेज़, जो कि 1958 से 1977 तक है। अब इसके अंदर क्या था कि वेलफेयर के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाने लग गया कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिकली फॉर्मली चीज़ों को लेकर चलना है। तो यहाँ पर पहली दफ़ा 5 ईयर प्लान्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए गए, फैमिली प्लानिंग और पॉपुलेशन वेलफेयर स्कीम्स बताई गई, और जितनी भी औरतें और मर्द थे उनके वेलफेयर सर्विसेज को एक्सपैंड किया गया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाने लग गए। तो यहाँ से हमें नज़र आता है कि रिलीफ बेस्ड वेलफेयर से शिफ्ट होके वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वेलफेयर की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक पूरा सिस्टम था वो रिलीफ बेस्ड वेलफेयर से निकल कर इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से निकल कर वो इनफॉर्मल चीज़ों से निकल कर वो फॉर्मल चीज़ों की तरफ एक इंस्टीट्यूशनल की तरफ जो था वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वेलफेयर की तरह बनने लगा। नेक्स्ट हमें ये नज़र आता है कि जो चौथी इसकी फ़ेज़ थी उसके अंदर वेलफेयर जो स्टेट और कंटेम्परेरी फेज़ यानी 1977 से लेकर अब तक क्या हो रहा है। तो ग्रेट जो स्टेट थी वो क्या थी, अब वो इन्वॉल्व होती हुई नज़र आने लग गई बहुत सी चीज़ों के अंदर, यानी एक बड़े पैमाने में लोगों की क्या होने लग गई, उनके लिए अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया गया। जैसे कि इस्लामिक वेलफेयर मैकेनिज़्म जो था वो इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके अंदर ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस 1980 के अंदर हमें नज़र आता है। उसके बाद जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स थे उनको एक्सपैंड करने लग गए। उसके अंदर अगर हम की स्टैटिस्टिक्स देखें, एग्जांपल्स देखें, तो ये जो बेनज़ीर वाला था BICP, इसके अंदर BISP, तो इसके अंदर क्या है कि मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ जितनी भी पाकिस्तान की थी इन सबको ये कवर कर रही है। फिर उसके बाद NGOs देखें जैसे ED फाउंडेशन, ये एक पूरे अवामी लेवल के ऊपर वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो UNDP के मुताबिक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जा पहुंचा। और यहाँ पर अब जो है वो जोर दिया जा रहा है कि एक वेलफेयर पॉलिसीज़ जो हैं वो तैयार की जाएं ह्यूमंस के लिए, ताकि और भी चीज़ें, और भी जो फलाही चीज़ें हैं उनको एक तो काबिल गौर किया जाए और उन पर काम किया जाए। अब जो रोल है NGOs और सिविल सोसाइटी का वो क्या है,
तो ये क्या है कि जो एनजीओज़ है उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन गैप्स को जो स्टेट लेक कर रही थी ना, जो स्टेट रियासत जिन चीज़ों तक पहुंच नहीं पा रही थी या जिनको जहाँ पर कमियां थी उनको एनजीओज़ ने फिल करना शुरू कर दिया। जैसे इनका फोकस एरिया उन चीज़ों पर हो गया जिन पर गवर्नमेंट जो है वो डेफिशिएंसी दिखा रही थी। तो वो डिज़ास्टर रिलीफ चीज़ें हो गई, हेल्थ से, एजुकेशन से, फिर ऑर्फन केयर, यतीमों की जो टेक केयर थी वो भी एनजीओज़ ने लेनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर हमें एक नज़र आता है कि पब्लिक भी है और प्राइवेट, ये दोनों की पार्टनरशिप नज़र आ रही है जो कि बन गई एक पूरी मॉडर्न वेलफेयर डिलीवरी के लिए एक हॉलमार्क। यानी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रही है पब्लिक और प्राइवेट दोनों, इन दोनों की पार्टनरशिप ने ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर को टारगेट किया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया, चाहे वो हेल्थ से रेलेवेंट इश्यूज हैं, डिज़ास्टर से या एजुकेशन से या ऑर्फन से या किसी भी और चीज़ों से। जैसे भी अगर हम पब्लिकली देखें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो भी अपना किरदार अदा कर रही थी, प्राइवेट इदारे भी काम करने लगे हैं। तो इस तरह से पब्लिक प्राइवेट एक आपको पार्टनरशिप नज़र आती है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं कि एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं तो जो इसके बावजूद की तरक्की है तो पाकिस्तान को अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ रहा है। यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं, गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन का गैप है। यानी कोई पॉलिसी जारी तो हो गई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ये इस तरीके से गैप आ जाता है। तो जब जो चीज़ जिसमें गैप आ रहा है तो उसकी वजह से क्या है कि वो चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ा है। तो अब जो है इसके बावजूद जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं वो क्या है, उन्होंने जितनी भी मुश्किलात थी लोगों की उनको कम किया है। क्योंकि वेलफेयर जब स्टार्ट होता है तो कुछ ना कुछ वो रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो लोगों की वेलफेयर को अब मद्देनज़र रखा जा रहा है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सोशल वेलफेयर एक इंडिस्पेंसेबल पिलर है नेशनल डेवलपमेंट का पाकिस्तान के अंदर, जो कि इवॉल्व कैसे हुआ, चैरिटेबल ट्रेडिशन से। यानी एक इनफॉर्मल तरीके से ये स्टार्ट हुआ और फॉर्मली यानी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स की तरफ वो आए। ठीक है, जैसे हमने स्टार से देखा कि प्री पार्टीशन से पहले जो चीज़ें थी वो क्या थी, वो अर्ली एजेस के अंदर क्या थी, तो वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। बाद में आके प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूट्स और ये जितने भी एनजीओज़ वगैरह है वो बने। अब इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्ट्रेंथन किया है वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस को, जो कि अहम अदा करते हैं किरदार अपना सोशल जस्टिस, स्टेबिलिटी और एक मेंटेन की गई डेवलपमेंट को रखते हुए। ठीक है, तो ये हमारा था जी कंक्लूजन कि हमने जिसके अंदर सारा देखा कि सोशल वेलफेयर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हमने देखा कि एग्जाम्पल्स के साथ देखा, स्टेटिस्टिक्स देखी, एनालिटिकली उनको चीज़ों का वैल्यूएट किया। फिर हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा, उसके अंदर फेजेस 4 डिस्कस की और फिर बताया कि ऑल दो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन फिर भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी टिप्स देखें कि क्वेश्चन को हमने सोशल जो हमारा है ये सब्जेक्ट वर्क, इसको हमने किस तरीके से सॉल्व करनी है आंसर्स को, तो सबसे पहले तो चीज़ है टिप नंबर 1 कि हमने डेफिनेशंस का इस्तेमाल करना है, हमने स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना है, हमने पाकिस्तान प्रोग्राम्स को ऐड करना है, हमने हिस्ट्री अगर कहीं पे हमें डालनी पड़ती है तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालेंगे और हमने एक क्रिटिकल एवेल्युएशन के साथ अपनी चीज़ों को एंड अप करना है। और बीच में हमने कुछ ग्राफ्स, कुछ डायग्राम्स, कुछ जो पेपर की प्रेजेंटेशन है उस पर भी गौर करना है और रेलेवेंट अप टू डेट चीज़ों को हमने उसके अंदर डालना है जो करंट सिनेरियो से रेलेवेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।